जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक टॉपिक को लेकर आए हैं। राजनीति का टॉपिक है संघीय शासन व्यवस्था या संघीय शासन प्रणाली। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो हमारा देश है वो संघात्मक देश है। हमारा जो देश है ये संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। तो जरा प्रयास करते हैं जानने का कि किस प्रकार से हम अपने देश को संघीय शासन व्यवस्था वाला देश कहते हैं। और आखिरी में आपको मैं एक ऐसा सवाल दूंगा जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि क्या हमारा देश वाकई में संघीय शासन व्यवस्था वाला है या एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, पहले तो समझते हैं संघीय शासन व्यवस्था का फंडामेंटल रूल क्या होता है। संघीय शासन व्यवस्था जो होती है बच्चों, उसमें शासन जो होता है वह कई स्तरों पर बटा होता है। जैसे मान लीजिए एक देश हो गया तो इसमें राज्य होंगे, इसमें जिले होंगे। तो जो संघीय शासन होगा इसमें एक केंद्र सरकार होगा, केंद्र का, एक होगा राज्य का जो राज्य के मामलों को देखेगा, और एक होगा क्षेत्रीय जो क्षेत्रीय स्तर के मामलों को देखेगा। तो यह होता है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है? शक्तियों का विभाजन, जिसको संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। शक्तियों का विभिन्न उसके इकाइयों में विभाजन करना ही संघीय शासन व्यवस्था है। जैसे अगर आप देखिएगा तो आपके घर में भी संघीय शासन व्यवस्था ही लागू होती है। आपके केंद्र सरकार आपके घर के आपके पिताजी या माताजी होंगी, और उनके नीचे आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई, और अगर आप सबसे छोटे हैं तो आप सबसे छोटी इकाई होंगी। तो इसी प्रकार जो एक देश होता है यह भी एक परिवार की तरह है, और इसको चलाने के लिए संघीय शासन व्यवस्था हमारे देश में अपनाई गई है। अब जानते हैं इसकी कुछ विशेषताओं को। देखिए, जो संघीय शासन व्यवस्था है इसमें दोहरी सरकार होती है। क्या होती है बच्चों? दोहरी सरकार होती है। दोहरी मतलब क्या होता है? इसमें दो स्तर पे सरकारें होती हैं। जैसे एक केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को देखती है, जैसे किसी देश से किस प्रकार का रिलेशन रखना है, किस देश को कौन सा अनाज आयात करना है, क्या निर्यात करना है, ये सब चीजें जो होती हैं ये राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और इसको कौन देखता है? केंद्र सरकार। और दूसरा होता है राज्य सरकार, जो राज्य के मुद्दों को देखते हैं कि अस्पताल ठीक है कि नहीं, स्कूल शिक्षा कैसा चल रहा है, इस प्रकार के मुद्दों को देखते हैं। तो समझ गया, दोहरी शासन प्रणाली होती है। दूसरा हो गया संघीय शासन में सर्वोच्च सत्ता केंद्र और उसके विभिन्न इकाइयों में बटी होती है। अब एक चीज सुन लीजिए, दोहरी सरकार तो है, लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है, जो सर्वोच्च सत्ता आपका है वो क्या है? केंद्र के पास है। केंद्र चाहेगा तो किसी का पास हुआ राज्य का बिल भी उसको खारिज कर देगा। राज्य अगर कोई तांडव करेगा तो राज्य पर राष्ट्रपति का आपातकाल लगा देगा। तो ये क्या है? ये केंद्र का पावर है। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? केंद्र के पास। तीसरा समझिए, प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। बिहार सरकार अगर चाहे तो बिहार सरकार का क्या है? अपना विधानसभा है, अपना जो है क्या है? विधान परिषद है। तो कोई भी कानून अपने राज्य के लिए बना सकती हैं और उसको पालन भी करवा सकती हैं। तो अपने स्तर पे क्या है? ये भी स्वतंत्र है। जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार जी शराबबंदी बंद किए, तो इस पे मोदी जी इस पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनके विधानसभा और विधान परिषद से यह पारित हुआ है बिल। तो क्या है? स्वतंत्र है अपने क्षेत्र में। चौथा हो जाएगा, अलग अलग स्तरों की सरकार जो होती है एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। अब बताइए, हमारा देश जो है इसमें 28 गो राज्य हैं और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब बताइए, आप मान लीजिए यूपी के हैं तो आप यूपी वाले हुए, बिहार के हैं तो बिहारी हुए, महाराष्ट्र के हैं तो मराठी हुए, गुजरात के हैं तो गुजराती हुए, वहीं आप एक भारतीय भी हुए। तो क्या प्रत्येक स्तर की जो सरकारें होती हैं वह एक ही नागरिक समूह पर क्या करती हैं? शासन करती हैं। तो ये चीज संघीय शासन व्यवस्था में होती है। ठीक है, आप एक राज्य के निवासी हैं लेकिन आप भारत के नागरिक भी हैं। तो क्या हुआ? अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती हैं एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। मैं भारतीय भी हूं, मैं बिहारी भी हूं, तो क्या मेरे पे अलग अलग स्तर की सरकारें शासन करती हैं। मैं प्रधानमंत्री के चुनाव में भी आप वोट देते होंगे, मुख्यमंत्री के भी चुनाव में वोट देते होंगे, देते हैं ना।
तो इसी प्रकार ये हुआ। पांचवा है नागरिकों को दोहरी पहचान होती है। क्या दोहरी पहचान का अर्थ क्या हुआ? वही जो मैंने अभी आपको बताया। आप भारतीय भी हैं, आप बिहारी भी हैं, आप बंगाली भी हैं, आप मराठी भी हैं, तो आप भारतीय भी हैं। अगर भारत के क्षेत्र में आप रहते हैं तो आप किसी क्षेत्र के भी पहचान आप रखते हैं, लेकिन आप एक भारतीय भी हैं। इसी प्रकार जो छठा विशेषता है, विभिन्न स्तर की जो सरकार होती हैं, सरकारों को जानते हैं अधिकार होता है, और उनको यह अधिकार है, और उनका अधिकार क्या संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके क्या अधिकार है। जो संविधान में है उसके जो शासन है, संघीय शासन व्यवस्था को, उसको 3 भागों में बांटा गया है। सरकार की शक्तियों का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला होता है केंद्रीय सूची, उसके बाद होता है राज्य की सूची, और तीसरा समवर्ती सूची, चौथा अवशिष्ट मान लीजिए केंद्र की ही है, तो 2 स्तर के आप मानिए, केंद्र और राज्य की सूची। तो केंद्र के सूची में कुछ विषय हैं, राज्य के सूची में कुछ विषय हैं। तो इन विषयों पर क्या है, जिस विषय पर केंद्र चाहे, मतलब जो भी विषय केंद्र को दिए गए हैं संविधान में, उस विषय पर केंद्र क्या कर सकती है, अपना कानून बना सकती है। और जो विषय राज्य को दिए गए हैं उस पर राज्य क्या कर सकता है, अपना कानून बना सकता है। उम्मीद है आपको संघीय शासन व्यवस्था समझ में आ गया होगा। अब इतनी सब चीजें बातें आपने समझा। अब आखिरी में आपको मैं बताया था कि कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि हमारा देश जो है वह संघीय शासन व्यवस्था का है या एकात्मक शासन व्यवस्था है। अब आप देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में जो होता है, सत्ता का विकेंद्रीयकरण होता है, सत्ता को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो हमारा देश कुछ कुछ एकात्मक रूप में विभागता है। अगर कोई राज्य कोई कानून बनाता है और वह केंद्र को पसंद नहीं आता है, तो केंद्र चाहे तो उस कानून को रोक सकता है। केंद्र अगर चाहे तो उस राज्य पर आपातकाल लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो आप लोग इस सब चीजों को सोच के बताइएगा कि क्या हमारा देश सही मायने में संघात्मक है या एकात्मक है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।